हमारे देश में सभी भारतीय देश का राष्ट्रध्वज तिरंगे का बहुत सम्मान करते हैं, उसके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। अभी देश आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देशवासी पूरे जोश में हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। देशवासी भी हर घर तिरंगा फहराने को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं और अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। लेकिन हमारे तिरंगे का जो स्वरूप अभी है वो वैसा नहीं था। तिरंगा का जो स्वरूप अभी है उसे पाने में कई साल लगे। अलग अलग समय पर तिरंगा का स्वरूप अलग अलग था। तो आइए जानते हैं हमारे देश का गौरव, हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे का इतिहास। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियों से बना ध्वज, जिसमें बीच वाली सफ़ेद पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्र होता है, यही हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है। हालांकि हम तिरंगा को जिस रूप में देख रहे हैं, इसका ये रूप प्रारंभ से नहीं था। अलग अलग समय में बदलावों से होते हुए इसका ये स्वरूप सामने आया, जिसे संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी थी। एक ध्वज के राष्ट्रध्वज बनने तक की यात्रा पर नजर डालते हैं। अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान देश में कोई ध्वज नहीं था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इसकी आवश्यकता का अनुभव हुआ। इसके साल भर बाद 1906 में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ध्वज सामने आया। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के ग्रीन पार्क में इसे फहराया गया था। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टी थी, जिसमें बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। ऊपर हरी पट्टी थी जिसमें 8 सफ़ेद कमल बने थे और नीचे लाल पट्टियों में सूर्य और चंद्र की आकृति भी थी। क्रांतिकारी सचिंद्र प्रसाद बोस ने इसे तैयार किया था। उसके बाद मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने 1907 में जर्मनी में दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत के प्रतीक के तौर पर एक ध्वज फहराया था। उस ध्वज को क्रांतिकारी हेमचंद्र दास ने बनाया था। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में पीले और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। फिर 1916 से 1918 के बीच होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज तैयार किया था। ये पहले के 3 रंगों के ध्वज से अलग था। इसमें लाल और हरे रंग की पट्टियां थी, साथ ही एक कोने में ब्रिटिश ध्वज की प्रकृति भी बनी थी। उसके बाद महात्मा गांधी के सुझाव पर 1921 में पिंगली वेंकैया ने चरखे वाला तिरंगा तैयार किया था। इसमें ऊपर सफ़ेद, बीच में हरा और नीचे लाल रंग था। इसमें बीच में एक चरखा बना था जो ऊपर और नीचे वाली पट्टी तक फैला था। इसमें चरखा आत्मनिर्भरता, प्रगति और आम आदमी का प्रतीक था। इसे स्वराज ध्वज, गांधी ध्वज और चरखा ध्वज जैसे नाम भी दिए गए थे। फिर 1931 में कराची में 7 सदस्यीय ध्वज कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने ध्वज को नया रंग और डिजाइन दिया। इसमें लाल के स्थान पर केसरिया रंग का प्रयोग किया गया। रंगों का क्रम भी बदल दिया गया था। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग को रखा गया। बीच में सफ़ेद पट्टी पर चरखा बना था। उसके बाद 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से भारत को स्वतंत्र किए जाने की घोषणा के बाद स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रध्वज की बात सामने आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई। व्यापक विमर्श के बाद ध्वज का वर्तमान स्वरूप सामने आया, जिसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को रखा गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया, जिसे हम आज भी गौरव और सम्मान के साथ फहराते हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।